हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट हमने जॉइंट वेंचर में दो एग्जांपल्स किए थे। आज अपन इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1। तो आपकी बुक में पेज नंबर है हमारे पास में पेज नंबर 276 पे क्वेश्चन रीड कर देता हूं मैं। हमें क्या करना है, इसके अंदर जनरल एंट्रीज करनी है और अकाउंट्स बनाने, ठीक है। देखिए, दीपक एंड महेश एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर फॉर परचेज एंड सेल ऑफ फर्नीचर। दीपक और महेश जो थे वो एक जॉइंट वेंचर में एंटर हुए। उनका काम क्या था, वो फर्नीचर खरीदेंगे और फर्नीचर को सेल करेंगे, ठीक है। दे ओपन ए सेपरेट बैंक अकाउंट कॉन्ट्रीब्यूटिंग दीपक 80,000 एंड महेश 50,000। उन्होंने बैंक में एक खाता खोला। दीपक ने 80,000 जमा कराए और मुकेश ने 50,000 जमा कराए। तो सबसे पहले इस फर्स्ट वाले मेथड में क्या होता है, बैंक में एक अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है, और अकाउंट ओपन करके उसमें पैसे डिपॉजिट करते हैं। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा, लाभ हानि अनुपात जो होगा, वो 2:3 में होगा, ठीक है। दे परचेज गुड्स फॉर 1 लाख, पेड ब्रोकरेज 1,000, फ्रेट 5,000 एंड पेड सन्ड्री एक्सपेंस 10,000। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1 लाख रुपए का माल खरीदा, ठीक है। इन्होंने कुछ दलाली पे करी, ब्रोकरेज 1,000 रुपीज की। उन्होंने कुछ गाड़ी भाड़ा पे किया 5,000 रुपए का, और सन्ड्री एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस इन्होंने पे किए 10,000 पे। चारों ये मान ली क्या है, खर्चे। खर्चा होने पर हमें एक चीज पता है, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट को क्या किया जाता है, डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट, the month sale 1,40,000, remaining stock was taken by मुकेश for 5,000। पूरे महीने की सेल 1,40,000 है। सेल होती तो हमारी इनकम हो गई, इनकम होती ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करना है। तो रिमेनिंग स्टॉक वॉज टेकन बाय मुकेश फॉर 5,000। जो बच गया था थोड़ा बहुत स्टॉक, वो किसने ले लिया, मुकेश ने ले लिया। अब हम तो ये मानेंगे कि मुकेश ने लिया, तो क्या हुआ, हम इसके अकाउंट्स में से पैसे डिडक्ट कर देंगे, तो हमारे लिए तो एक तरीके से क्या हो गई, सेल हो गई, ठीक है। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर जॉइंट वेंचर अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट एंड को वेंचर्स अकाउंट, ठीक है। अब देखिए, हमें यहाँ पर जनरल एंट्रीज भी करनी है। तो देखिए, जब भी क्वेश्चन के अंदर बोले जनरल एंट्री करो, तो ये हमें जनरल एंट्रीज करनी है, अदरवाइज हमें डायरेक्टली खाते बनाने, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर जनरल एंट्रीज करवा देता हूँ, ठीक है। अपन एक एक करके वापस सारी चीजें रीड करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारी जो जनरल एंट्री होने वाली है, ध्यान दीजिए। दीपक एंड मुकेश ने बिजनेस में एंटर किया। उन्होंने एक बैंक अकाउंट ओपन किया। तो सबसे पहले एंट्री हो जाएगी हमारी बैंक अकाउंट ओपन करने पर, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, बैंक में जब हम अकाउंट ओपन करेंगे तो हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। और बैंक बैलेंस इंक्रीज होने पर हम बैंक को क्या करते हैं, हमेशा डेबिट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट। और 2 में जिन्होंने हमें पैसा दिया, ठीक है, हमें पैसा किसने दिया, कोवेंचर्स ने दिया, ठीक है। तो जो कोवेंचर्स है, उन्होंने सीधा बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया, बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। और जो देने वाले उनको हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। तो देने वाले कौन है, तो दीपक। तो लिख दीजिए टू दीपक, ठीक है, एंड टू मुकेश, टू मुकेश। दीपक ने अपने को अमाउंट दिया था 80,000 एंड मुकेश ने दिया 50,000। तो दीपक ने दिए 80,000, मुकेश ने दिए 50,000। टोटली बैंक में डिपॉजिट कर देने 1,30,000, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई बैंक में पैसा डिपॉजिट करने पर। नेक्स्ट, अब लिखा हुआ है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3। तो ये तो सबसे लास्ट में कैलकुलेट किया जाएगा कि इनका लाभ हानि अनुपात क्या होगा। दे परचेज गुड्स फॉर 1 लाख रुपीज। उन्होंने 1 लाख रुपए का माल खरीदा। अब देखिए, माल खरीदने पर क्या होगा, बिजनेस का खर्चा है। खर्चा है तो ज्वाइंट वेंचर को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। और मेरे बैंक बैलेंस से पैसा जाएगा, तो बैंक बैलेंस को क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो हमारी दूसरी एंट्री हो जाएगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। 2, मेरा बैंक बैलेंस कम होगा। बैंक बैलेंस बढ़ता है तो क्या करो, डेबिट करो। और बैंक बैलेंस कम हो जाता है तो क्या करो, क्रेडिट कर दो। तो हमारी एंट्री हो जाएगी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट। ये इन्होंने गुड्स परचेज कर लिया 1 लाख रुपीज का, ठीक है। आपको जो एंट्रीज करनी होती है जनरल के फॉर्मेट में करनी होती है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। मैं फाइनली ऐसे करा रहा हूँ, आपको फॉर्मेट बनाना और फॉर्मेट में एंट्रीज करनी होती है, क्योंकि एग्जाम में इसके मार्क्स काटे जाते हैं। क्लियर, चलिए। तो इन्होंने 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया। आप चाहो तो नरेशन भी लिख सकते हो यहाँ पर, बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है। नाउ थर्ड एंट्री। अब इन्होंने कुछ और एक्सपेंस भी किए थे। इन्होंने ब्रोकरेज 1,000 पे करी, फ्रेट 5,000 पे करी और सन्ड्री एक्सपेंस 10,000 पे करी। अब देखिए, तीनों ये मान लिया एक्सपेंस है।
तो परचेज की तो हमेशा अलग एंट्री कीजिए, क्योंकि वहां पर अमाउंट थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व होता है। और ये जो छोटे मोटे खर्चे हम और करते हैं 1000, 2000, 5000, इन सबको एक साथ करके अपन एंट्री कर सकते हैं। तीनों ये हमारे लिए खर्चे हैं, एक्सपेंस है। एक्सपेंस होने पर ज्वाइंट वेंचर को हमेशा क्या किया जाता है, डेबिट। और एक्सपेंस होने पर मेरा बैंक बैलेंस से मैं पेमेंट करूंगा तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बैंक बैलेंस बढ़ने पर डेबिट, कम होने पर क्रेडिट। ठीक है, तो मेथड एंट्री हो गई एक्सपेंस होने पर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट, और टू में आ जाएगा टू ज्वाइंट बैंक, टू ज्वाइंट बैंक। जो भी एक्सपेंस थे वो सारे एक्सपेंस एक साथ ही लिख देंगे अपन, बीइंग एक्सपेंस पेड। ठीक है, अब देखिए 1000 तो हमने ब्रोकरेज पे करी, 5000 फ्रेट पे करी, 6 हो गए। 6 प्लस सन्ड्री एक्सपेंस के 10,000, तो टोटली हमने 16,000 रुपीज क्या कर दिए, पे कर दिए। ठीक है ना, नेक्स्ट द मंथ सेल वॉज रुपीज 1,40,000। अब पूरे महीने की सेल कितनी हुई, 1,40,000। देखिए बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, बैंक अकाउंट ओपन कीजिए, कुछ गुड्स परचेज कीजिए, उस पर एक्सपेंस कीजिए और माल को सेल कर दीजिए, जॉइंट वेंचर फिनिश। ठीक है, अब इन्होंने कुछ माल बेचा, तो जब माल बेचते हैं तो बिजनेस की इनकम हो जाती है। ठीक है, माल खरीदा तो खर्चा है और बेचा तो इनकम है। इनकम होती है ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट कीजिए। ये जो माल बिक रहा है इसमें किसी पार्टी का नाम नहीं है। ठीक है, तो हम मानेंगे कि हमारे जो माल है ना कैश में बिक रहा है, यानी कि जो भी हमारे पास पैसा आएगा वो सीधा हम कहाँ जमा करा देंगे, बैंक में। तो जब मैं माल बेचूंगा तो मेरे पास पैसा आएगा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो बैंक बैलेंस बढ़ने पर डेबिट करो, और क्योंकि बिजनेस की इनकम है इसलिए ज्वाइंट वेंचर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो हमारी फोर्थ एंट्री हो जाएगी ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट, ज्वाइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, बीइंग गुड्स सोल्ड। चलिए कितने का माल बेचा अपन ने, हमने 1,40,000 रुपीज का गुड्स क्या किया है, सेल किया। तो आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे कह रहा है कि हमारे पास कुछ गुड्स बच गया जो मुकेश ने रख लिया। अब देखिए बिजनेस अलग होगा और बिजनेस के ओनर्स अलग होंगे, हम स्टार्टिंग से ही चीज पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो जो बिजनेस का ओनर बिजनेस से कुछ चीज लेता है तो हमारे लिए तो इनकम हो गई एक तरीके से। ठीक है, हम इस चीज को क्या मानेंगे, हमारे लिए इनकम है, और इनकम होने पर ज्वाइंट वेंचर को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए, लेकिन यहाँ पर इनकम तो है, ज्वाइंट वेंचर क्रेडिट तो हो जाएगा चलो, लेकिन डेबिट क्या होगा, क्या वास्तव में हम हमारे ओनर से उसी टाइम पैसा ले लेते हैं, नहीं। हम जो भी ट्रांजेक्शन होंगे ओनर्स के वो उनके खाते से एडजस्ट करते हैं, खाते से यानी उनके नाम से जो हम पर्सनल अकाउंट ओपन करते हैं उससे हम एडजस्ट करते हैं। तो जब भी को वेंचर्स का नाम आए बिजनेस के अंदर तो हमेशा ध्यान रखिए उनका नाम से आपको अकाउंट ओपन करना है। जैसे यहाँ में पर हमने उनका नाम लिया, तो यहाँ पर मैं गुड्स दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ, गुड्स मुकेश को। तो मुकेश कौन हो गया, एक तरीके से रिसीवर। ठीक है, तो मुकेश रिसीवर, रिसीवर को डेबिट करो, सिंपल। तो एंट्री हो जाएगी, गुड्स मुकेश ने रखा था, यस। तो हम एंट्री करेंगे मुकेश अकाउंट डेबिट, और टू में क्योंकि बिजनेस की इनकम है इसलिए टू जॉइंट वेंचर अकाउंट। उसने गुड्स रख लिया था 5,000, सॉरी 5 नहीं, यस 5,000 रुपीज का, 5,000, 5,000। ठीक है, आगे लिखा हुआ है जनरल एंट्रीज कीजिए। अब ध्यान दें, यहाँ तक हमारा पूरा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है, लेकिन अभी भी दो एंट्रीज यहाँ पर पेंडिंग है। जनरल एंट्रीज की बात करें, पहली चीज ये जो प्रॉफिट आता है प्रॉफिट हम कोवेंचर्स में बांट देते हैं, तो वो हमें अभी यहाँ से पता नहीं चल पाएगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो प्रॉफिट वाली एंट्री जो है वो हमें फिलहाल ड्रॉप रखनी पड़ती है। दूसरी चीज जो होती है फाइनली इनको सेटलमेंट करने की, यानी जब ज्वाइंट वेंचर फिनिश हो जाता है तो हम को वेंचर्स को पैसा देते हैं। ठीक है, वो को वेंचर्स को जब हम पैसा देंगे तो उसकी भी हमें दो एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये दो एंट्रीज हम सबसे लास्ट में करते हैं कि हम अकाउंट बना के करें तो ज्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से अगर आप समझोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो टोटल मिला के इस चैप्टर में हमारे पास, इस क्वेश्चन में हमारे पास था 7 एंट्रीज करनी। ठीक है, तो अब मैंने 5 तो कर दी। अब ये पांचों एंट्रीज करने के बाद मैं एंट्रीज मिटाऊंगा। 6th और 7th एंट्री में आपको बुक जब हम अकाउंट बनाएंगे वहां से मैं आपको बताऊंगा 6th और 7th एंट्री क्या होगी। तो आप स्पेस छोड़ के चले 6th और 7th एंट्री का। ठीक है, लास्ट में मैं आपको कराऊंगा जो हमारे जो बैलेंसिंग फिगर आते हैं ना वही हमारी एंट्रीज होती है 6th और 7th। ठीक है, चलिए तो अब हम बना लेते हैं इनके अकाउंट्स। आपको ये सारी एंट्रीज उतारनी भी है,
वीडियो पॉज करके अपनी एंट्रीज उतार लें, ठीक है, उसके बाद आगे करें। तो अब अपने को अकाउंट बनाने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के। अकाउंट बनाने के लिए मैं सबसे पहले अकाउंट बना लेता हूं जॉइंट वेंचर का, जॉइंट वेंचर अकाउंट। दूसरा हमारे पास में अकाउंट यहां बन जाएगा कोवेंचर्स के। कोवेंचर्स यहां पर दो ही थे हमारे पास में, एक तो था मुकेश, मुकेश, तो मुकेश के लिए मुकेश का अकाउंट, एक था हमारे पास में दीपक। अच्छा पहले दीपक था तो दीपक का नाम पहले लिख लेते हैं, दीपक, दीपक से अकाउंट, ठीक है। यहां पर हम बना लेंगे मुकेश का अकाउंट, मुकेश अकाउंट, और फाइनली लास्ट में अपने को बनाना है जॉइंट बैंक का अकाउंट। आप इसके बीच में पर्टिकुलर अमाउंट फिल करते रहें साथ साथ में। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो चलिए अब हम वापस रीड करेंगे क्वेश्चन को स्टार्टिंग से। तो देखिए जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें ज्यादातर अकाउंट से पूछे जाते हैं। जनरल एंट्री इसलिए यहाँ पर पूछे ताकि हमारी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस होती रहे और हमें जनरल एंट्रीज करनी भी चाहिए वैसे, ठीक है। ठीक, तो स्टार्टिंग में अकाउंट्स बनाने का वापस सिस्टम मैंने आपको बता रखा है। फर्स्ट मेथड में क्या होगा, सबसे पहले पैसा लगाएंगे, पैसा लगाने पर सबसे फर्स्ट एंट्री अपने को जॉइंट बैंक और को वेंचर्स में करनी, बस, ठीक है। तो पहली एंट्री कहाँ होगी, जॉइंट बैंक और को वेंचर्स। बाकी कोई भी एंट्री अपने को यहाँ नहीं करनी। कुछ स्पेशल एंट्रीज होती जो अपने को यहाँ करनी होती, जो मैं आपको बताता रहता हूँ साथ साथ में क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। यहाँ पर कोई स्पेशल एंट्री नहीं थी। तो पहली पैसा जमा कराने पर यहाँ एंट्रीज करो, उसके बाद सारी एंट्रीज अपने को जॉइंट वेंचर में करनी, ठीक है। तो पहले जॉइंट बैंक की एंट्री करते हैं। दोनों ने बैंक अकाउंट ओपन किया तो हमारी फर्स्ट एंट्री देखिए जो हमने कर रखी है, जॉइंट बैंक अकाउंट डेबिट टू दीपक और टू मुकेश। तो जॉइंट बैंक में क्या जाएगा, टू दीपक, उसके खाते में खुद का नाम कभी नहीं आता, ठीक है, टू दीपक एंड टू मुकेश, ठीक है, टू मुकेश अकाउंट। दीपक ने अमाउंट डिपॉजिट किया था 80,000 एंड मुकेश ने डिपॉजिट किया था 50,000, ठीक है। अब ये दोनों एंट्री इनके खाते में भी करनी है। रूल हमें पता है, जब भी एक अकाउंट से निकाल के कोई चीज दूसरे अकाउंट में जाती है साइड चेंज हो जाएगी। तो मैं दीपक वाली एंट्री जब दीपक के अकाउंट में लिखूंगा तो डेबिट में नहीं क्रेडिट में आएगी, ठीक है, यानी बाई साइड में। अच्छा अब नाम क्या होगा, जिस अकाउंट से आप निकालते हो इसको, हम किस अकाउंट से निकाले, जॉइंट बैंक, तो यहाँ लिख दीजिए बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 80,000, ठीक है। ऐसे कैसे, मुकेश ने डेबिट से निकाला, क्रेडिट में ट्रांसफर कर दीजिए, और किस अकाउंट से निकाल रहे हैं, जॉइंट बैंक से, तो लिख दीजिए बाय जॉइंट बैंक अकाउंट 50,000। ये हमारी फर्स्ट एंट्री हो गई। अब आगे जो भी एंट्रीज है सारी एंट्रीज यहाँ पर करनी है अपने को, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसलिए करनी है क्योंकि आगे की जो भी एंट्रीज होती है ना उसमें या तो खर्चा होता है या इनकम होती है, बस दो ही चीजें होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होती। और खर्चे और इनकम तो हमेशा कहाँ आते हैं, जॉइंट वेंचर के अंदर, ठीक है। तो अब देखिए इन्होंने गुड्स परचेज किया 1 लाख, खर्चा हो गया। खर्चा होते ही तो जॉइंट वेंचर को डेबिट करना है, यानी इसके डेबिट में लिखूंगा टू साइड में, ठीक है, डेबिट कर दिया हमने। अब डेबिट में लिखना क्या है, खर्चा कहाँ से हुआ, अगर बैंक से हुआ तो टू जॉइंट बैंक, अगर को वेंचर ने अपनी जेब से दिया तो टू को वेंचर, ठीक। सारे खर्चों में कहीं को वेंचर का नाम नहीं है। जब नाम नहीं होता तो हम क्या मानेंगे कि बैंक से हुआ है, ठीक है। तो खर्चा हुआ जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक अकाउंट, और इनके ब्रैकेट में अपन लिखते रहेंगे परचेज वगैरह जो भी रीजन होता है। 1 लाख रुपीज का हमने गुड्स परचेज किया, 1 लाख। अब हमने कुछ ब्रोकरेज पे करी थी 1000, ब्रोकरेज फ्रेट वगैरह इन सबको अपन ने साथ में लिखा था, थर्ड एंट्री। तो देखिए वापस खर्चा हो गया, खर्चा हो तो जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट और टू जॉइंट बैंक, टू जॉइंट बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देंगे अपन एक्सपेंस, ठीक है। टोटल मिला के अपन ने 16,000 रुपीज के एक्सपेंस किए, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है, अब इनकी सेल हो गई, सेल हो गई तो इनकम है, इनकम है तो जॉइंट वेंचर को क्रेडिट करो, क्रेडिट यानी जॉइंट वेंचर के बाई साइड में लिखेंगे। अब एक चीज और, इसके बाई साइड में तो लिख दिया जाएगा वापस वही चीज, क्या कैश में बिका या उधार में। अगर कैश में बिका तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो बाई जॉइंट बैंक, अगर उधार में है तो उस पार्टी का नाम। क्वेश्चन में कहीं पर भी उधार का जिक्र नहीं किया और ना ही किसी पार्टी का नाम लिखा, तो हमें ये मानना है कि जो एंट्री है ये कैश की है, ठीक है।
तो हम यहाँ लिखेंगे बाय जॉइंट बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में आ जाएगा सेल्स। ठीक है, 1,40,000 रुपीज के अपन ने क्या करी, सेल कर दी। क्लियर। अब कुछ गुड्स बच गया था जो किसने रख लिया, कोवेंचर ने। कोवेंचर ने रखा तो हमारी तो इनकम है, हम तो ये मानेंगे भाई मैंने उसको दिया तो अब मैं उससे पैसे मांगूंगा तो एक तरीके से मेरी सेल है। ठीक है, लेकिन अब हम क्या इससे कैश में लेते हैं, नो, हम इसके खाते में डाल देते हैं। तो जब कोवेंचर का ट्रांजेक्शन आता है, फिर से सुनना, बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, जब भी कोवेंचर का ट्रांजेक्शन आएगा तो कोवेंचर का नाम लिखा जाएगा। ठीक है, इनकम तो है इसलिए ज्वाइंट वेंचर को क्रेडिट करेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, बाय कोवेंचर, यानी बाय मुकेश अकाउंट। इसने क्या कर लिया, इसने बिजनेस का स्टॉक रख लिया, तो हम लिख देंगे स्टॉक। ठीक है, इसने स्टॉक रखा था 5,000 रुपीज का, ये 5,000, बस छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फिनिश करते हैं इसको। सबसे पहले अपने को खत्म करना होता है ज्वाइंट वेंचर को। इसकी टोटल आ रही है 1,45,000। 1,45,000 में से 1,16,000 लेस करेंगे तो क्या लिख देंगे, टू को वेंचर्स बैलेंसिंग फिगर। 2 में आता है तो प्रॉफिट होता है, 22 में आता है तो लॉस होता है। खुद देखिए, 1,45,000 की इनकम है, 1,16,000 के खर्चे हैं, तो हमारे खर्चे कम है ना। तो 145 में से 16 लेस करेंगे तो 5 में से 6 9, ठीक है, 13 में से 11 2, तो 29,000 का क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। इस प्रॉफिट को हमें बांटना है, एक तो दीपक को देना है और एक मुकेश को देना है। प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो था वो क्वेश्चन में लिखा हुआ 2:3 है। तो हम इस 29,000 रुपए को 29,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:3 में। तो देखिए, दीपक का शेयर 29,000 मल्टीप्लाई 2 बाई, अब देखिए 2:3 का मतलब क्या है, कैसे निकालते शेयर, मल्टीप्लाई 2 बाय, किस में से 2, टोटल 5 था, 5 में से 2 शेयर किसका होगा, दीपक का, और 5 में से 3 शेयर किसका होगा, मुकेश का। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 20,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 5। तो जो डिवाइड होता है ना वो इन दोनों की टोटल होती है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें। इसका शेयर आ जाएगा, फिर मुकेश का 29,000 मल्टीप्लाई इसका 3 था तो 3 डिवाइड बाई 5, सिंपल। चलिए, तो 5 का इसमें 5 टाइम्स, फिर आया 4 4 और 0 8 टाइम्स, 0 0 0 0 11,600 तो आ जाएगा इसका, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 4 17,400 इसका। ठीक है, तो टोटल मिला के हमारे पास 29,000 रुपीज इनका प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, देखिए प्रॉफिट आने की एंट्री हो गई। जो 6th एंट्री थी वो मैं बता रहा हूँ आपको। 6th एंट्री हमारी क्या होने वाली है, जो हमने वहां पर स्पेस छोड़ा था, प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होने पर एंट्री क्या करेंगे, तो देखिए प्रॉफिट यहां से पता चलेगा, इसलिए हमने वहां पर ड्रॉप करी, हमने एंट्री करी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू दीपक टू मुकेश। ठीक है, तो हमारी एंट्री हो गई ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डेबिट टू दीपक एंड टू मुकेश। ठीक है, दीपक में 11,600, 17,400, ठीक है, तो टोटली हो गया 29,000। क्लियर नाउ। अब अपने को इनके दोनों के पर्सनल अकाउंट को फिनिश करना है, तो चलिए पर्सनल अकाउंट्स में भी आ जाते हैं। तो देखिए पर्सनल अकाउंट में क्या होगा, कुछ नहीं करना, यहां से देखना बस, जहां जहां इनका नाम है ट्रांसफर करते जाओ। देखिए पूरे अकाउंट में क्या कहें, दीपक का नाम है, यस, टू दीपक है, तो यहाँ बाई में आ जाएगा बाय, और कहां से उठा रहे अपन इसको, ज्वाइंट वेंचर से, तो ज्वाइंट वेंचर का नाम आ जाएगा 11,600। ठीक है, बाकी कहीं दीपक का नाम नहीं है, अकाउंट फिनिश, बस। यानी कि ये जो है ना, ये बिजनेस से पैसे मांगता है और हम इसको फाइनल सेटलमेंट करेंगे, तो यानी कहां से पैसे देंगे, बैंक से। तो इसकी एंट्री हो जाएगी, कितने रुपए मांगता है आपसे, 91,600। 91,600 बैलेंसिंग फिगर निकाल लीजिए। टू जॉइंट बैंक लिखना होता है हमेशा बैलेंसिंग फिगर के लिए। ठीक है, 91,600। क्लियर। ऐसा का ऐसा मुकेश का अकाउंट फिनिश करो, वापस देखिए जहां जहां मुकेश का नाम है उसको ट्रांसफर करिए। सबसे पहले टू मुकेश, तो बाई में चला जाएगा, किस अकाउंट से उठा रहे अपन इसको, ज्वाइंट वेंचर से, तो बाय ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, और अमाउंट आ जाएगा 17,400। ठीक है, अब इस अकाउंट को भी कर दीजिए फिनिश। तो 67, अच्छा एक एंट्री और है, बाई मुकेश, बाई मुकेश है तो यहाँ 2 में चला जाएगा,
क्रेडिट का डेबिट में, ठीक है। और नाम क्या लिखेंगे, टू जॉइंट वेंचर अकाउंट जहां से आप उठा रहे, तो 5000 ये आ गया, इसकी टोटल 67,400, 67 में से 5000 जाएंगे तो बैलेंसिंग फिगर टू जॉइंट बैंक, बैलेंसिंग ये होता है फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। ये फाइनल सेटलमेंट है और ये भी क्या है, फाइनल सेटलमेंट, फाइनल सेटलमेंट, ठीक है। तो फाइनल सेटलमेंट हुआ 62,400 रुपीज का बैलेंसिंग फी। अब अपने को कंप्लीट करना होता है ज्वाइंट बैंक। देखिए ज्वाइंट बैंक में क्या है, वापस वही चीज यहां से ढूंढना है जहां जहां ज्वाइंट बैंक का नाम है, प्लस इनके पर्सनल अकाउंट से जो बैलेंसिंग फिगर आया सिर्फ वो चीजें हमें ट्रांसफर करनी है। उसके बाद ज्वाइंट बैंक की टोटल मैच हो जाती है तो हमारे क्वेश्चन एकदम सही है, ठीक है। चलिए, तो ये रहा टू ज्वाइंट बैंक, तो यहाँ पर लिख देंगे बाय, किस अकाउंट से उठा रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर से, तो ज्वाइंट वेंचर 1,00,000 रुपीज, ठीक है। फिर टू ज्वाइंट बैंक तो बाई में आ जाएगा, बाई ज्वाइंट वेंचर 16,000 रुपीज, ठीक है। नाउ इधर कहीं नहीं है, बाई में बाई ज्वाइंट बैंक तो टू ज्वाइंट वेंचर 1,40,000, ठीक है। अच्छा, सातवीं एंट्री कौन सी थी हमने बताना भूल गया, ये जो बैलेंसिंग फिगर आते हैं हमारी 7th एंट्री होती है, ठीक है। तो अभी मैं आपको करके बताऊंगा, पहले इसको फिनिश कर लेते हैं अपन। इनके अकाउंट से सिर्फ बैलेंसिंग फिगर वाला अमाउंट यहाँ ट्रांसफर करना और कुछ नहीं देखना, ठीक है। तो टू ज्वाइंट बैंक है तो बाय में चला जाएगा और लिख क्या देंगे, बाय दीपक। देखिए जब इन्होंने पैसा डिपॉजिट कराया तो उन्होंने एंट्री करी ज्वाइंट बैंक टू दीपक टू मुकेश, अभी पैसा ले जाएंगे तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, बाय दीपक बाय मुकेश, ठीक है। ये पैसा हमने इसको दे दिया 91,600 और इसको पैसा हमें देना पड़ेगा बाय मुकेश अकाउंट, कितना अमाउंट देना पड़ेगा 62,400, ठीक है। बस दोनों साइड की टोटल मैच हो जानी चाहिए तब तो क्वेश्चन एकदम सही है, नहीं तो गड़बड़ है। तो देखिए इसकी टोटल आ रही है 18, 5, 13, 13 एंड 4, 17, 17 के 1 इंटू 270, ठीक है। इसकी टोटल आ रही है 0, 0, 6 एंड 4, 10 के 0, 6 एंड 1, 7, 8, 8 एंड 2, 10, 10 के 0, 1, 1 एंड 1, 2, 2 एंड 9, 11, 17, 17 के 7 एंड 1, 270, ठीक है। तो इधर भी 270 उधर भी 270, द आंसर इज यस, ठीक है। तो अब देखिए 6th एंट्री हो गई, 7th एंट्री मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। 7th एंट्री जो होगी वो हमारी इन बैलेंसिंग फिगर की होगी, ठीक है, फाइनल सेटलमेंट करनी। तो दीपक को पैसे दे रहे हैं तो एंट्री जाएगी दीपक अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट बैंक, 91,600 दीपक को दे दिए और कुछ अमाउंट मुकेश को देना है, तो 8th एंट्री इनको फाइनल सेटलमेंट करने की, मुकेश अकाउंट डेबिट, मुकेश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट बैंक, उसको देना है 62,400। आप चाहते तो इन दोनों की मिक्स एंट्री भी कर सकते थे, दीपक अकाउंट डेबिट मुकेश अकाउंट डेबिट टू जॉइंट वेंचर, सॉरी जॉइंट बैंक। तो आई होप यहाँ तक आपको सही समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हमें इसी तरीके से आपके लिए क्लासेस बनाते रहे, ठीक है। थैंक यू।